तुमने अचानक मुझे बुलावा भेजा? नहीं, मैंने तो आपको। भागू भाई, आपने जो कहा था मैंने वो काम कर दिया। अभी भी वो असली काम बाकी है। तुम क्या समझे बुद्धूराम? हाँ हाँ, भूल गया था, छोटा सा दिमाग है ना तभी। बात क्या है? हो क्या रहा है ये सब? हाँ, तुम लोग चाहते क्या हो बताओ? क्या करते हम लोग? तुम लोग खुद तो बात करोगे नहीं, तो मुझे ही ये सब करवाना पड़ा। इस उम्र में इतना काम अब मुझसे नहीं होता है। यानी हम लोग क्या बात करें? यही कि तुम योद्धा से प्रेम करती हो, वही तो नहीं बोल रही हो। इधर दिन पर दिन बीते जा रहे हैं। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? अब मुझे गुस्सा आ रहा है। राजकुमारी, क्या कह रहे हैं ये लोग? जो तुम नहीं बोल पा रहे हो बेटा, तुम भी तो रोहिणी से प्रेम करते हो। हाँ, अब बोल भी दो ना। मैं अगर तुम्हारी जगह होता अब तक तो जाने दो, अब बोलकर फायदा नहीं। बागुराम, चुप हो जाओ, कहा ना बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो। तो तुम लोग बातें कर लो तो हमें ना बोलना पड़े, हम चले जाते हैं। यही ठीक होगा। राजकुमारी, हाँ, इन लोगों ने क्या कहा? बताया नहीं। वो बातें मैं आपसे कह नहीं पाऊंगी। बताना तो तुम्हें पड़ेगा राजकुमारी। तुम्हारी ये झुकी हुई पलकी मेरी जिज्ञासा बढ़ा रही है। रोहिणी, अग्नि, रोहिणी, तुम लोग कहाँ हो? सखी, अरे रोहिणी, सखी, ओह, तुम लोग यहाँ हो? मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी। चलो घर चलो। हाँ, घर जाने के लिए कहा तो तुरंत ही चली गई। क्या क्या बात क्या है अग्नि? तुम कुछ जानते हो? मैं नहीं तो मैं भी जा रहा हूँ। ये क्या, सब ऐसे भागने पर तुले हैं आज? कुछ भी तो नहीं हुआ बागू भैया, इतनी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिला। छोड़ो, जाने दो। इन डरपोक मनुष्यों से कुछ नहीं होगा। ना खुद कहेंगे ना किसी को कहने देंगे। नहीं, जीवन ही व्यर्थ हो गया, देख रहा हूँ मैं। तुम लोग मुझसे डरो मत। तुम लोगों को डरने की जरूरत ही नहीं, बल्कि तुम लोग आनंद मनाओ। तुम्हारे ये तुच्छ प्राण आज तुम लोग
राज परिवार के लिए उत्सर्ग कर रहे हो। आनंद मनाओ, उल्लास मनाओ, तुम लोग उल्लास मनाओ। राजमाता, इन लोगों के साथ आप क्या करना चाहती है? प्रतीक्षा करो, सब देख पाओगे तुम। ये पात्र तो अभी तक भरा भी नहीं, ये अभी भी खाली है। सब नष्ट हो जाएगा। ना, सब नष्ट होने से पहले ही मुझे ये पात्र भरना होगा। मुझे और मनुष्य चाहिए, और रक्त चाहिए, और राजमाता, क्या हम लोग निरीह प्रजा पकड़ कर लाएं? हाँ हाँ, जल्दी चलो, जल्दी करते हैं। रुको, तुम लोग मनुष्य नहीं हो क्या? ये पात्र मुझे भरना ही होगा, तभी तो उस लड़की का परिचय मुझे मिलेगा। कल मेरी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी। मेरा मन कह रहा है कि कल कुछ बड़ी घटना होगी। लेकिन आज भी तो उसे देख नहीं पाई मैं। क्यों री? तुझे क्या एक बार भी अपनी माँ को देखने की इच्छा नहीं होती? एक बार भी अपनी माँ के लिए कष्ट नहीं होता तुझे? आज के दिन भी क्या तेरी माँ तुझे देख नहीं पाएगी? बोलना, आज भी क्या मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? लेकिन बेटी, तुम जहाँ कहीं भी हो, इस पवित्र लग्न में तुम्हारी माँ तुम्हें दिल से आशीर्वाद दे रही है। आओ ना बेटी, एक बार मेरे पास आओ ना। तुम्हें मैं जी भर के देखना चाहती हूँ। आओ ना बेटी, एक बार आओ ना, आओ ना। कल क्या सच में सारे सवालों का जवाब मिलेगा? आखिर उस स्तंभ के ऊपर कौन है जो गीत गाती है? उनके साथ मेरा कैसा नाता है? उस धुन को सुनकर क्यों मेरा मन बार बार व्याकुल होता है? मेरा बड़ा मन कर रहा है विजयनगर जाने का। लग रहा है
अभी दौड़कर वहाँ चली जाओ। कौन है आप मेरी? मुझे जानना है। ये क्या? इतने पक्षी यहाँ? शुभ जन्मदिन रोहिणी, तुम्हें खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। तुम सब यहाँ सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए आए हो? हाँ, आज तुम्हारा शुभ जन्मदिन है और हम लोग ना आए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखना रोहिणी। तुम लोग भी ध्यान से जाना। हे, चलो यहाँ पर बैठो। ये लो, ये खीर खा लो। मेरी प्यारी बेटी, मेरी मीठी 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 सखी। तुम भी ना। आपके हाथों की खीर खाए बिना तो मेरा जन्मदिन शुरू ही नहीं हो सकता। इसीलिए ही तो भोर में उठकर ये खीर बनाई है। आज खुशी के दिन भी मेरा मन रो रहा है रोहिणी। आज तुम जान जाओगी कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तो फिर सखी, क्या हुआ है? सखी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है सखी? अरे कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये जो तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो सखी की जरूरत ही नहीं तुम्हें। सारे काम तुम खुद ही कर लोगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बताइए? मुझे तो हमेशा आपकी ही जरूरत है। मेरा तो सब कुछ आपके ही आसपास है सखी। आपके बिना तो मैं अधूरी हूँ सखी। तारा, तारा, तारा। आज के दिन लेकिन तुम कहीं भी घर से दूर मत जाना। हाँ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम चलो बैठो, खीर खाओ। बूढ़ी माँ तुम्हें बुला रही है। लगता है वो समय अब आ गया है। चलिए। आज तो मेरा जन्मदिन है। इतने दिनों से सब जिस समय की बात कर रहे हैं, क्या वो समय आज ही है? जब दोपहर के सूरज की रोशनी लाल रंग की हो जाएगी तब हम जान पाएंगे उस लड़की का परिचय। इतने मनुष्यों का रक्त मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा। एक बार मैं उस लड़की का परिचय जान लूं, फिर अपने हाथों से खत्म करूंगी उसे।
सूरज के बीच आकाश में पहुंचते ही शुरू हो जाएगी वो महातिथि। रोहिणी के सारे प्रश्नों के उत्तर आज मिलेंगे। हम सबके इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। क्या मेरी प्रतीक्षा खत्म नहीं होगी? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। उधर आसमान में सूर्य रंग बदल रहा है। मेरा मन कह रहा है कि आज कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। क्या सच में ऐसा होगा? बागुराम, ए जयनाग, मन पक्षी, बागुराम, ये क्या हुआ? कोई भी नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, ये सब भूल गए। कोई याद रखे या ना रखे, मैंने ठीक याद रखा है। शुभ जन्मदिन राजकुमारी। धन्यवाद। अपने हाथ बढ़ाओ। क्यों? बढ़ाओ बोला ना। आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। उपहार? क्या है उपहार? बंद करो बोल रहा हूँ। अरे बताइए ना क्या उपहार? राजकुमारी, अब आंखें खोलूं? खोलो। ये क्या राजकुमारी? मैं तुम्हें उपहार देने आया और मैं ही अवाक हो गया। हलुम। ओह कितनी देर हो गई। अरे बाबा, चारों तरफ संभाल संभाल के मैं थक गया हूँ। मैं अब थक चुका हूँ। लो आ गए सारे दाल में मुसलचंद, शांति से बात भी नहीं करने देते। हलुम। काट के देवता मेरे, कल जब इतना समय दिया था तब तो कुछ बोल ना पाए। अब हम लोग ही कंकड़ हो गए हैं ना। अच्छे बाग की कद्र ही नहीं बची है अब तो। ठीक कह रहे हो बागू भैया। ये कैसा वीर पुरुष है जिससे मन की बात ही ना बोली जाए। देखो तो, मन की बात मन में छुपा कर रखी है और गलती हमारी। अजीब आदमी है रे बाबा। तुम लोग चुप रहोगे? ये सारी बातें कहने से मना किया है ना मैंने। अच्छा, कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे इनको यानी योद्धा को आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें नाराज नहीं कर सकते। रोहिणी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज सब तुम्हारी मर्जी का होगा। हाँ। क्या चाहिए? रोहिणी, अग्नि। ओ, अच्छा तो तुम दोनों यहीं पर हो? लो हो गया। अब इसे ही कहते हैं फूटी किस्मत। रोहिणी, इस समय तुम्हें बूढ़ी माँ बुला रही हैं। तुम्हें एक बार बूढ़ी माँ के पास जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर में चली जाऊंगी बूढ़ी माँ के पास। नहीं रोहिणी, थोड़ी देर बाद नहीं। सूरज के बीच आसमान में जाने से पहले तुम्हें बूढ़ी माँ के पास जाना होगा। क्यों? सूरज बीच आसमान में जाने से पहले मुझे बूढ़ी माँ के पास क्यों जाना होगा?
क्या होगा सूरज के बीच आसमान में जाने के बाद? बस थोड़ा सा धीरज धरो मोहिनी। मोहिनी, बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा। समय आ गया है। ये क्या? आज आसमान के बीच सूरज ऐसे लाल क्यों हो गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इसका अर्थात यही तो वो सुनिश्चित समय है। रोहिणी, अंदर चलो अभी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। ये असंभव है। ये कैसा निशान है राजमाता? ऐसा ही निशान उस लड़की के हाथ पर भी था। नहीं नहीं, ये निशान मैं जानता हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं पहचानता हूँ उस चिन्ह को। मैंने इसे कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये चिन्ह मेरा माथा क्यों घूम रहा है? इस चिन्ह को देखकर कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पहचानता हूँ इसे। मैं पहचानता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, इसके शरीर से ये क्या? शांत रहो तारा, सही समय आ चुका है। सही समय यानी? ओह, आपने कहा था सही समय आने पर आप मुझे सब बताएंगी। ओ बूढ़ी माँ, बताइए ना, मुझे सच बताइए ना। पाताल राजा ने तुम्हें कुछ दिया था क्या? पाताल राजा ने चंद्रजल? ये रहा, ये लीजिए बूढ़ी माँ। अब ये पत्थर तुम्हें दिखाएगा। क्या दिखाएगा बूढ़ी माँ? जिसका परिचय तुम इतने दिनों से ढूंढती फिर रही हो, तुम्हारी अपनी माँ। माँ? मेरी माँ? ये कैसी पहेली है बूढ़ी माँ? लेकिन मेरी माँ तो... सखी, क्या कह रही है बूढ़ी माँ? बोलो ना, क्या कह रही है वो? आप बूढ़ी माँ से कह दीजिए मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहती। सखी, आप बोल दीजिए बूढ़ी माँ को, मैं ये सब बातें सुनूंगी नहीं। आप मेरी माँ है, बोलिए ना बूढ़ी माँ को। रोहिणी, देख, तुम्हारी माँ। विजयनगर की रानी ज्योत्सना।
वो आ रही है, मेरी बेटी आ रही है। कामिनी, सावधान, अब तुम्हारा अंत होगा, अंत होगा, सब ध्वंस होगा, सब। अब नहीं बचोगी तुम, नहीं बचोगी कामिनी। राजमाता, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो रोहिणी आ रही है। रोहिणी आ रही है। हाँ, ठीक कहा, ठीक कहा। रोहिणी आ रही है, रोहिणी आ रही, रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी आ रही है। ये कौन है? ये तुम्हारे पिता महाराज कंचन। पिताजी, जिनके दिमाग को वश में कर रखा है कामिनी ने। लेकिन कामिनी क्यों कर रही है ये सब? उसका उद्देश्य क्या है? तो लो शुरू से देखो सब। तेरा जन्म, महारानी, प्यारी सी बेटी हुई है। माँ की गोद में तुम हो। रोते नहीं है बेटी, रोते नहीं है। कामनी के हाथ से तुम्हें बचाने के लिए तारा भाग रही है। माँ होकर अपनी संतान को ऐसे छोड़कर जाते हुए मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कलेजा फट रहा है मेरा। लेकिन ये इस विजयनगर के लिए, इस विजयनगर के भविष्य के लिए, इस राज परिवार के लिए, इस जगत की सुरक्षा के लिए राजकन्या को बचाना होगा। कुछ भी करके ये करना ही होगा। कामिनी ने तारा की बच्ची की हत्या कर दी है। इस विजयनगर राज्य का भविष्य, इस विजयनगर राज्य के उत्तराधिकारी, उसे मैं आज नक्षत्र देव के पास पहुंचा देती हूँ। नहीं, नहीं कामिनी, नहीं। सखी,
मत रो तारा। बिल्कुल भी मत रो। आज के शुभ दिन बिल्कुल भी रोते नहीं। राजकुमारी की सखी और पिताजी एक साथ, यानी कि रोहिणी, रोहिणी देख, विजयनगर राज्य जल रहा है। विजयनगर राज्य में जो कुछ भी पुराना है सब राख होगा, सब। नया इतिहास लिखूंगी मैं। बूढ़ी माँ, आज मेरे जन्मदिन पर आप ये सब क्या दिखा रही हैं? और कहिए तो मेरी पूरी जिंदगी बिखरी हुई है आज। रोहिणी, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य आज अच्छी तरह से जान लो तुम। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने वर्षों से, इतने दिनों से मैं कैसे इतनी बड़ी भूल कर गई। मैंने कैसे सोच लिया कि मैंने ज्योत्सना की बेटी को खत्म कर दिया। लेकिन ज्योत्सना की बेटी को तो मैंने अपने हाथों से, तो क्या फिर इतने वर्षों से कहीं ज्योत्सना की बेटी तिल तिल कर बढ़ती रही और मैं जान भी नहीं पाई। ओह! कामिनी तो मूर्ख है। कामिनी तो जानती ही नहीं है कि ज्योत्सना की बेटी जिंदा है, राजकन्या जीवित है। वो आकर कामिनी को खत्म करेगी। कामिनी हार गई, कामिनी हार गई। कितना मजा आया, कितना मजा। सामान्य दासी जो बात जानती है वो बात मैं क्यों नहीं जान पाई? इतना मजा। कामिनी हार गई, कितना मजा। इस विजयनगर की राजकुमारी मैं हूँ मोहिनी, और कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता है। उस ज्योत्सना की बेटी को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। ध्वंस होगा अब सब कुछ मैं स्वयं ध्वंस करूंगी। उस लड़की को जब तक मैं नहीं खत्म करती तब तक मैं नहीं शांत रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये रोने का समय नहीं है रोहिणी, उठकर खड़े होने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। लेकिन बूढ़ी माँ, मेरे जीवन के 18 साल का हर पल मिथ्या हो गया। अब क्या सच है क्या झूठ है, मैं ये कैसे समझूंगी? यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच है रोहिणी। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। लेकिन मेरे इतने सालों के सारे रिश्ते आपने पल भर में ही तोड़ डाले। रोहिणी, उठो उठ रोहिणी। कोई नाता नहीं टूटा है रोहिणी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी तुम टूट जाओगी तो काम न चलेगा नातिन, अब समय नहीं है। आप बताइए बूढ़ी माँ, मुझे क्या करना होगा, मुझे बताइए। तुम्हारी माँ ज्योत्सना को कामिनी के कब्जे से मुक्त करवाना होगा। तुम्हारे पिता महाराज कंचन की स्मृति वापस लानी होगी। तेरे राज्य विजयनगर में हो रहे अत्याचार का बदला तुम्हें लेना होगा।
कामिनी और तुम्हारी सौतेली बहन मोहिनी को हराकर अशुभ शक्तियों का नाश करना होगा और छीन लेना होगा सत्य का अधिकार। ठीक है बूढ़ी माँ, तो अब यही होगा। मैं अपने कर्तव्यों से जरा भी नहीं चूकूंगी। लेकिन बूढ़ी माँ, राजकुमारी के साथ मेरा जीवन कैसे जुड़ गया? अच्छा बूढ़ी माँ, वो पाताल राजा ने मुझे भी एक मणि दी है, क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक ही सूत्र में बंधे हो। इस युद्ध में रोहिणी के साथ तुम्हारी भी आवश्यकता है। ये उसी का परिणाम है। अब युद्ध और कठिन होगा। शत्रु भयंकर हो गई है। रोहिणी, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। मेरी प्रिय सखी ज्योत्सना की संतान हो तुम। बहुत मुश्किल से बड़ा किया है मैंने तुम्हें, मुझसे जितना हो सका है। जीवन की लड़ाई की रास्ते पर हर विपत्ति के लिए तुम कभी भी पीछे नहीं हटोगी। सखी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं ये अन्याय और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ के उस दर्द भरी धुन में मैं कामिनी के सारे अहंकार को मिटा दूंगी। ध्वंस कर दूंगी मैं कामिनी को, खत्म कर दूंगी उसके अहंकार को। हंस क्यों रही हो तुम ज्योत्सना? हंस क्यों रही हो? अपनों को खोने के समय पर तुम्हारे होठों पर हंसी क्यों है? मैं हंस रही हूँ क्योंकि वजह है कामिनी। मनुष्य के जब सुख के दिन आते हैं ना, तब वो हंसता है, और जब वो मन ही मन जो चाहे उसे पूरा होते देखता है, तब भी वो हंसता है कामिनी। और अब रोगी तुम कामिनी। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम अधिक मत उड़ो। ये तो मुझे कहना चाहिए कामिनी। आज यदि मेरे हाथ इस तरह बंधे ना होते ना, मैं खुद तुम्हारा मुंह मीठा करवाती। पता है क्यों? आज मेरी बेटी, हाँ बिल्कुल सही सुना, आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है। जिस लड़की को तुम मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई, नागरानी कामिनी, उसने जन्म लिया है तुम्हें दंड देने के लिए। जानती हो कामिनी, मैंने कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहा, इसलिए कह रही हूँ, वक्त रहते प्राण बचाकर भागो। तुम भाग जाओ कामिनी, भाग जाओ, तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है, भागो। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है, लेकिन इतना खुश ना हो ज्योत्सना। तुम जब तक उसे अपनी आंखों से देख पाओगी, उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी, और फिर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहाँ है। मोहिनी और मैं, हम दोनों उसे खत्म करके जल्दी ही यहाँ लौट आएंगे। उसके बाद तो एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक, मोहिनी को राज सिंहासन पर बैठाना, और दूसरा, तुम्हें सूली पर चढ़ाना। गलती कर रही हो तुम कामिनी। आज जिस आग में तुमने मुझे बांधा है ना, कल इसी आग में तुम जलकर खाक हो जाओगी, राख हो जाओगी तुम। राख सिर्फ एक जन ही होगी ज्योत्सना, रोहिणी।